हमारे मन में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते रहते हैं और मन में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ भावों के निमित्त से, अशुभ भाव के निमित्त से अशुभ, तो शुभ भावों के निमित्त से शुभ कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। शुभ कर्म में भी कुछ ऐसे कर्मानुष्ठान हैं जिनसे न केवल शुभ कर्मों का आगमन होता है, अपितु हमारी चेतना में जमे हुए अशुभ कर्मों का विनाश भी होता है। राग हमारे अंदर की एक परिणति है, वह शुभ भी होती है और अशुभ भी। राग जब शुभ धारा में बहता है तो वह हमारी चेतना का परिष्कार करता है, और राग की धारा जब अशुभ हो जाती है तो वह हमारी चेतना को कलंकित कर देता है। विगत दिनों से इसी आशय की बात आप सबके मध्य चल रही है। प्रशस्त राग की चर्चा करते हुए कहा गया था कि पुण्य के आश्रव के कारणों में रागो जस्य प्रशस्थो अनुकंपा संसिदो या परिणामो चित्ते नत्थि कलुषम पुण्यम जीवस्य आसवदी। प्रशस्त राग, दया और अनुकंपा से युक्त परिणाम और कालुष्य रहित चित्त, ये सब के सब पुण्य का आश्रय करते हैं। हमने विगत दिनों में प्रशस्त राग की विस्तार से चर्चा की और कल अनुकंपा के संदर्भ में भी काफी विस्तृत चर्चा हुई। आज तीसरे चरण की बात है। कलुषम नत्थि चित्ते नत्थि कलुषम। चित्त में कलुषता न होना अर्थात निष्कलुष चित्त रहना। चित्त प्रसादो, चित्त में प्रसाद होना, विशुद्धि होना, निर्मलता होना, पवित्रता होना, ये हमारा धर्म है। और चित्त में कलुषता आना हमारा अधर्म है। चित्त के प्रसाद और निर्मलता से मन में प्रसन्नता आती है, शांति और निराकुलता का अनुभव होता है। तो चित्त की कलुषता से हमारे मन में अशांति और उद्वेग उत्पन्न होता है, हमारे अंदर की सहजता खंडित हो जाती है। अब सवाल है कि ये चित्त का प्रसाद खंडित कौन करता है? उस कलुषता से अपने आप को हमें बचाना है तो पहले जानना है कि वो कलुषता है क्या, आती कैसे। तो आचार्य कुंदकुंद ने उस संदर्भ में हमारा बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन किया है और वे कहते हैं, क्रोधो यजदा मानो माया लोहो य चित्तमासिज्ज चित्तस गुण दिखो हम कलुषत्तैतं बुधा विंति। क्रोध, मान, माया अथवा लोभ, चित्त का आश्रय लेकर जीवस्य गुण दिखो हम, हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न करते हैं। और चित्त के इसी क्षोभ का नाम कालुष्य है, कलुषता है। हम विशुद्धि की बात करते हैं और हम संक्लेश की भी बात करते हैं। चित्त के प्रसाद का नाम विशुद्धि है, तो चित्त के क्षोभ का नाम कलुषता है, संक्लेश है। चित्त में क्षोभ कब आता है? दूध में उफान कब आता है? हाँ,
जब आंच तेज होती है ना। तो जब आंच तेज होती है दूध में उफान आता है, ऐसे ही जब हमारे चित्त में क्रोध, मान, माया और लोभ की आंच बढ़ जाती है, चित्त में उफान आ जाता है। कलुषता क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभोदये सति चित्तस्य क्षोभो कालुष्यम। क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता में चित्त का जो क्षोभ है उसका नाम कालुष्य है। ऐसा कोई समय नहीं जब क्रोध, मान, माया या लोभ में किसी एक का उदय न हो। अभी भी है महाराज, अभी कहाँ कषाय, हम तो बड़ी क्षमता से आपकी बात को सुन रहे हैं। नहीं, कषाय तो अभी भी है, राग मात्र का नाम कषाय। क्रोध, लोभ, मान, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो हमारे स्वभाव जैसे बन गए हैं। स्वभाव है नहीं, जीवन का अंग बन गए और ये चलेगा, चलता है। पर संत कहते हैं जब वेग आता है तो गड़बड़ है। क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय होना और क्रोध, मान, माया, लोभ का वेग आना, क्रोध का होना और क्रोध का वेग होना, इसमें बड़ा अंतर है। मान होना और मान में अंधा बन जाना, माया होना और माया में रच बच जाना, लोभ होना और लोभ में सुध बुध खो देना, अंतर है। सवाल है इस क्षोभ से बचे कैसे, है ना। कषायों पर नियंत्रण धर्म की पहली प्राथमिकता है। जिसके चित्त में क्षोभ है वो धर्मी नहीं हो सकता। मंद कषाय परिणाम से ही धर्म पनपता है। कषाय की तीव्रता से नहीं, कषाय की मंदता होनी चाहिए। और ये हमारा पुरुषार्थ है। मैं कितना त्याग तप करता हूं, मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना व्रत उपवास करता हूं, मैं कितना पूजा पाठ करता हूं, मैं कितना दान पुण्य करता हूं, ये एक तरफ, मैं कितना शांत और सहज रहता हूं, ये एक तरफ। मैं बाकी बातों के प्रति जितना जागरूक और सचेष्ट हूं, अपने आप को सहज और शांत बनाए रखने के लिए भी मेरी कोई चेष्टा है। असल धर्म क्या है? कोरी क्रियाओं में उलझ करके रह जाना या जीवन को सहज शांत बना करके जीना? कौन सा असल धर्म है? अपने मन से पूछो, मेरी तैयारी किसकी है? सहजता और शांति है तो निराकुलता और उससे पुण्य का आश्रव है। और अगर चित्त में क्षोभ है तो आकुलता है और पाप का बंध है। आगे आपसे बताऊंगा पाप के आश्रव के कारण बताते हुए।
तो हमें पहले स्तर पर यह सोचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरी मनस्थिति क्या है। क्रिया का धर्म करना बड़ा सरल है, भावों में धर्म लाना बहुत कठिन है। और असल धर्म वही है। अगर हमने वो नहीं किया तो कुछ नहीं है। धम्मो शुद्धस्य चेट्ठई। धर्म का वास तो केवल पवित्र हृदय में होता है, क्योंकि मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर डालती है। मन को मलिन होने से बचाए, ये मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए। हम लोग धर्म करते, धर्म का मूल प्रयोजन क्या है? रागत देश निर्वृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने अंदर के विकारों का नियंत्रण ही हमारा धर्म है। ये हमें सदैव स्मरण में रहना चाहिए और हमारी पूरी कोशिश उन्हीं विकारों के शोधन की होनी चाहिए। यदि ऐसी कोशिश और इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ें तो तय मान करके चलना, हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम एक प्रकार की आत्ममुग्धता में ही जिएंगे, और ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बाहर की क्रियाओं में ही संतुष्ट रहने वाले लोग घोर आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वे धर्म कर रहे हैं, पर सच्चे अर्थों में वहां धर्म नहीं, केवल धर्म का भ्रम होता है। सही धर्म, आज कुछ सूत्र आपको दे रहा हूं। अपने मन के क्षोभ को शांत करने के लिए करना चाहते हैं? हाँ, मन के क्षोभ को शांत करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? 4 बातें जिनसे क्षोभ होता है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। 4 बातें आपको अपनाने के लिए कह रहा हूं, जिससे आपके मन का क्षोभ शांत हो। सबसे पहली बात, सदैव सकारात्मक रहें। क्या रहें? बस अपने मन में एक बात बिठा दे, मुझे सकारात्मक रहना है। हर घटना को, हर प्रसंग को, हर परिस्थिति को हम केवल सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करें। गृहस्थी में ही तो ज्यादा देखो, ये कह रहे हैं आप गृहस्थी में नहीं हो, इसलिए बताओ दवाई किसको चाहिए? जो बीमार है उसे कि स्वस्थ है उसे? हाँ, और जो ज्यादा बीमार है उसको उतना हाई डोज चाहिए। तो तुम गृहस्थों में ये ज्यादा झंझट है तो तुम्हें और ज्यादा हेवी डोज लेना चाहिए। अब तुम्हें बीमार ही बने रहने की आदत हो गई तो मैं क्या करूं? अब जिनको बीमारी बने रहने की आदत है तो भैया तुम बीमार ही रहो, भोगो, हमें क्या करना है? हम तो बीमारी का निदान कर सकते हैं और बीमारी का इलाज बता सकते हैं, है ना? हाँ, प्रिस्क्रिप्शन लेके घूमने वाले ज्यादा हैं, दवाई खाने वाले कम, है ना? हाँ हाँ, औषधि बता सकता हूं, पीना तुम्हें पड़ेगा। औषधि बता सकता हूं, पीना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। अब उसके लिए तैयार होइए।
तो मैं आप सबसे कह रहा था, सदैव सकारात्मक रहिए। अगर आपके भीतर सकारात्मकता बढ़ गई तो सहजता स्वाभाविक रूप से आएगी। फिर कहीं मन इधर उधर नहीं होगा। आप अपने मन में झांक कर देखिए, क्षोभ कब होता है, चित्त क्षुब्ध कब होता है? जब हमारे अंदर कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है ना? तब हमें तो वहीं से ही उसका निदान निकालना होगा। हमें तय करना है कि हमें हर मामले में सकारात्मक रहना है। बस एक ही बात को अपने मानस में अंकित कीजिए कि मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इतनी समझ अगर मन में आ गई तो कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी क्या? बोलो महाराज, यही तो नहीं होती, बाद में ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसे गहरे हो गए हैं। उन संस्कारों का शमन करना है, मन के क्षोभ को शांत करना है। तो उसका सूत्र है, मुझे हर प्रसंग में, हर परिस्थिति में, हर घटना में केवल सकारात्मक दृष्टि रखनी है। अपने आप को बना लीजिए ऐसा, आपका मन कभी क्षुब्ध नहीं होगा। और देखिए, जिसकी सकारात्मक दृष्टि होती है उसके जीवन में सहजता और समता कैसे आती है, आप गृहस्थों को ही उठा के खड़ा करता हूं। सकारात्मक दृष्टि हो तो सहजता और क्षमता कैसे आती है? मेरे पास ऐसे ढेरों प्रसंग हैं, अगर मैं बोलना शुरू करूं तो ना मालूम कितने सुना दूं, पर ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। आपको दो आपके सामने रख रहा हूं, दो प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। एक की धर्म पत्नी का स्वभाव बहुत गुस्सा है। नई नई शादी हुई, शादी के बाद वो लोग बाहर रहते थे एक महानगर में, पति पत्नी दोनों। पत्नी का स्वभाव बहुत गुस्सा, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला पति बेचारा हारा थका है और पत्नी रोज कुछ न कुछ सुनाए, उस पर चिल्लाए, कभी उसे सहजता से तो बोले ही नहीं, कभी नहीं। उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। घर के लोग इससे दुखी थे, उसके मित्र भी उससे बहुत कुछ कहते थे। उसने क्या बोला मालूम? वो युवक मेरे पास आया, उसकी बहन ने बताया कि महाराज भैया की हालत बहुत खराब है, भाभी तो रोज चढ़ाई करती है, इनकी घर की दशा नौकरों से भी बदतर है। सोचो आप, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन भाभी ने इनकी हालत खराब कर रखी है। महाराज जी, इनकी दशा नौकरों से भी बदतर है, और मल्टीनेशनल कंपनी में 60 लाख का पैकेज वाला व्यक्ति। उस लड़के ने जो जवाब दिया सुन के मजा आ गया। बोला महाराज जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी मेरे लिए केवल पत्नी बनकर नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बनकर के आई है। मेरी पत्नी मेरे लिए केवल पत्नी बनकर नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बनकर आई है। महाराज, मैं चाहता तो था कि आपकी शरण में आकर आपके मार्ग में बढ़ूं, लेकिन घर परिवार के लोगों के दबाव के कारण मैं इस मार्ग में नहीं बढ़ पाया। शायद विधि को यही मंजूर होगा और मुझे ऐसी पत्नी मिली कि मैं घर में भी तपस्वी बन सकूं। महाराज, आप हमेशा कहते हैं हर बात में सकारात्मक रहो, क्षमता रखो। है ये उदाहरण?
ये क्षमता, ये तपस्या नहीं है क्या? यदि सोच सकारात्मक हो तो हर समस्या तपस्या बन जाती है, और सोच नकारात्मक हो तो तपस्या भी समस्या दिखती है। ये गृहस्थी के बीच का एक युवा का उदाहरण। ज्यादातर तो ऐसे में सब डाइवोर्स खोजते हैं, 10 तरह के रास्ते अपनाते, रोज ऐसे किस्से आते हैं। लेकिन सोच को सकारात्मक बनाइए, क्षोभ आएगा ही नहीं। ये क्षोभ नकारात्मक प्रतिक्रिया है, और मुझे सकारात्मक रहना है। आप कर सकते हैं। महाराज जितनी देर प्रवचन में रहते हैं ना, उतनी देर तो यही लगता कि यही करना, बाद में भूल जाते हैं। तो भोगिए, हम क्या करें। दूसरी बात, चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। जो बातें आपको क्षुब्ध करे, जिन बातों से मन अशांत उद्विग्न होता हो, उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। कोई दुर्वचन कहे, नजरअंदाज करो। कोई दो प्रसंग घटे, नजरअंदाज करो। कुछ भी हो, इग्नोर। सुन करके अनसुना करना सीखिए। कर सकते हैं आप? कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, करते हो। जितना करते हो उतना आनंद भी है। एक बार मैंने कहा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोले महाराज हम तो नहीं कर सकते। हमने कहा कर नहीं कर सकते ऐसा नहीं, तुम करते हो। मैं उसको जानता था। तुम कह रहे हो हम तो नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम नहीं कर सकते की बात मत करो, तुम तो करते हो। बोले महाराज कैसे? हम बोले दुकान तुम्हारी काय की? बोले साड़ी की। साड़ियों की दुकान है। हमने कहा ये बताओ तुम्हारे दुकान में जो ग्राहक आते हैं, महिलाएं आती हैं, दिमाग भी खाती होगी? बोले भाई ढेर सारा। बोले और क्या अनुभव है? बोले महाराज जी कई कई बार तो ऊपर से सुना भी देती है, घंटों 50 साड़ियाँ दिखाते हैं, एक भी पसंद नहीं करती, और ऊपर से सुना देती तुम्हारे दुकान में तो कुछ है ही भी नहीं। हम बोले क्या करते हो तुम? गुस्सा करते हो? बोले महाराज जी ग्राहक के सामने गुस्सा करेंगे तो खाएंगे क्या, इग्नोर करना पड़ता है। हमने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि इग्नोर नहीं कर सकते, अब समझ में आ गया ना इग्नोर करते हो। मतलब जहां मनुष्य को हित दिखता है वहां चीजें अपने आप नजरअंदाज हो जाती है। जो व्यवहार तुम ग्राहक के साथ कर सकते हो, क्या अपनी घरवाली के साथ नहीं कर सकते? घर परिवार में आप नहीं कर सकते। बाकी सबकी बातें झेल लोगे, लेकिन यहां क्या हो जाता है? मजा देखना है तो कभी किसी कॉल सेंटर में काम वाले का देखो, उसको न जाने कितने लोगों की झाड़ झेलनी पड़ती है, सुबह से शाम तक बेचारों का यही हाल। ना कई तरह के लोग होते, गाली गलौच भी कर लेते जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, हम ध्यान रखेंगे। कितनी मधुरता से बोलते हैं, हाँ? कितनी मधुरता से। उस व्यक्ति को कोई गुस्सा, कोई क्षोभ। ये बात अलग है घर में आकर के सबसे पहले सारी भड़ास वही निकालता हो। आखिर ऐसा क्यों? इसका तात्पर्य केवल ये है कि यदि व्यक्ति थोड़ा जागरूक रहे और अपनी समझ साफ रखे तो वो सब कुछ कर सकता है। जहां आप इग्नोर करना चाहते हैं वहां चीजें इग्नोर हो जाती है, और जहां आप इग्नोर नहीं करते, नहीं चाहते, वहां इग्नोर नहीं होता। सड़क चलो, कोई पागल तुम्हें गाली दे तो तुम क्या करते हो? बदले में गाली देते हो, उससे उलझते हो, क्या करते हो? हाँ,
क्या करते हो? इग्नोर करते। क्यों? वो पागल है। तो जो सड़क चलते किसी को गाली दे रहा है वो पागल है, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। जो व्यक्ति अवांछित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, क्या वो समझदार है? बोलो, वो समझदार है? अवांछित अनुचित शब्दों का प्रयोग करने वाला, अभद्र शब्दों का प्रयोग करने वाला क्या समझदार है? उसे क्या कहेंगे? हाँ? तो उस पागल की बात को इग्नोर क्यों नहीं करते? उस पागल के साथ तुम पागल क्यों बन जाते हो? ये बताओ। कोई पागल किसी को गाली दे और उस बदले में वो भी उस पागल को गाली देने लगे, तो बताओ दोनों में कोई अंतर है क्या? दो ही को पागल कहेंगे? लगता है। यही तो कह रहा हूं, इस पागलपन को पहचानो। पागल के पीछे भागने वाला भी पागल है। इतनी बात अपने मानस में बिठा लो, चीजें अपने आप इग्नोर होने लगेगी। ठीक? सुन के अनसुना, सुनो ही नहीं। एक बार एक बहन जी ने आकर के कहा शंका समाधान में, महाराज जी वे रोज दफ्तर से आते हैं, 2-4 बात सुना देते हैं और अब तक तो मैं भी सहती रही, लेकिन अब मैं भी सुना देती हूं, कब तक सहन करूंगी? क्या मेरा ऐसा करना ठीक है? मैंने कहा ये बताओ, जब आप चुपचाप सुन लेती थी तब में और अब जब जवाब देने लगी तब में क्या अंतर है? बोले महाराज जी पहले मैं सुन लेती थी तो सुबह तक मामला अपने आप ठंडा हो जाता था, वो अपने काम में लग जाते थे, हम अपने काम में लग जाते थे, सब कुछ सामान होता था। हमने कहा जब से जवाब देने लगी तो बोले अब क्या है, रात भर शीत युद्ध चलता है। मतलब क्या हुआ? सुनकर नजरअंदाज कर देने में या सुनकर चुपचाप सह लेने में शांति है, प्रतिक्रिया देने में नहीं। नजरअंदाज कीजिए ना और प्रतिक्रिया से अपने आप को बचाइए। कदाचित प्रतिक्रिया करनी भी हो तो नकारात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल ना करें। मन में आनंद रहेगा? बोलो, असंभव है क्या? इधर से कह रही इतनी सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति तो है, जिसके प्रति करना उसके प्रति है। जहां करना चाहिए वहां नहीं है, है ना? आप वही अपनी सोच को बदलिए। आपको दुकान में गुस्सा नहीं आता क्योंकि आपने अपने माइंड में एक कोड फीड कर रखा है कि मुझे ग्राहक से सधा हुआ व्यवहार करना है। यही कोड अगर अपने माइंड में ऐसा फीड कर लो कि मुझे सबसे सधा हुआ व्यवहार करना, गुस्सा आएगा क्या? यही तो प्रोग्रामिंग है। आपने जैसे प्रोग्रामिंग फिक्स कर दी अपने माइंड के साइड, माइंड वैसा ही काम करता है। ये प्रवचन सुनकर तुमने अगर तय कर लिया कि नहीं मुझे सबसे सधा और सौम्य व्यवहार करना है, अपने आप मन धीरे धीरे शांत होगा, क्षोभ नहीं आएगा, कलुषता से बचोगे, हर पल प्रसन्नता और आनंद का अनुभव कर सकोगे। तीसरी बात, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानो। आकुलता का कारण तृष्णा है। केवल गुस्से की बात नहीं, मुझे क्रोध मान माया लोभ सबकी बात करना। प्राप्त को पर्याप्त, अधिक की चाह मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। अधिक के लिए प्रयास करना हो करो, पर परेशान मत हो। जो है, जैसा है, जितना है उसे सहज रूप से स्वीकार करो।
मेरे लिए वही है और वही मेरे काम का है। चित्त में क्षोभ नहीं होगा। पर क्या बताऊं, प्राप्त आपको पर्याप्त लगता है। कब तक? जब तक अपने से ज्यादा वालों पर दृष्टि नहीं जाती, तब तक। जब तक तुम अपने पास उपलब्ध चीजों को देखते हो, तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत है। लेकिन जब दूसरों की तरफ दृष्टि चली जाती है तो लगता है मेरे पास कुछ नहीं है ना। सोच बदलिए। ये तृष्णा, ये लालसा तुम्हें न जाने कहां ले जाएगी, बेचैन कराएगी, व्याकुल बनाएगी। तो जो है, जैसा है, जितना है, उतने में संतोष, चित्त के क्षोभ को शांत करने का अमोघ मंत्र है। संतोष अपने भीतर जगाएं। मुझे संतुष्ट रह करके जीना, हर हाल में मस्त और संतुष्ट रहना है। कभी आकुलता नहीं होगी, कभी व्याकुलता नहीं होगी। मेरे सामने अभी 2 उदाहरण सामने आ रहे हैं कि अपने आप को संतुष्ट रह करके जीने वालों की दशा क्या होती है और मन में असंतोष का परिणाम क्या होता है। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसके साथ बड़ी विषम परिस्थितियां। उसकी पत्नी की किडनी खराब, पिताजी अर्ध विक्षिप्त, एक भाई की भी अर्ध विक्षिप्त जैसी दशा और विकलांग, और मां को कैंसर। घर में उसके और उसके 2 बच्चों के अलावा सब के सब बीमार। पर वो व्यक्ति बड़ा सहज रहता, सहज। मुझे उसके बारे में कभी पता ही नहीं लग पाया कि इसके घर की स्थिति ये है। टाइम टू टाइम आना, सेवा का लाभ लेना और चले जाना। संयोग था, एक दिन जब मैं उसके कॉलोनी में गया, उसके घर आहार हुआ, घर में आहार हुआ। उसने अपने मित्रों को बुला करके चौका लगाया। आहार के बाद भेद खुला कि उसके घर की स्थिति ये। मैंने उससे पूछा, भाई तुम्हारे सामने तो बड़ी विषम स्थिति दिख रही है, तुम इसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो? बोले, महाराज जी, आप लोगों से एक ही बात सीखा है, हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न होकर के जीना है। मुझे दिखता है कि मेरे साथ ये स्थिति है, इलाज हम करा रहे हैं, पर महाराज आप ही कहते हो कर्मोदय का सामना करो। महाराज जी, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है कि घर की स्थिति ऐसी है, मुझे इस बात का सुकून है कि कम से कम मैं इतना समर्थ हूँ कि उनकी सेवा कर सकूं, उनकी चिकित्सा करा सकूं। सोच, ऐसी विषम स्थिति में भी जो प्रसन्नता को टिकाए हुए है। मैंने उससे पूछा, ऐसा कैसे कर लेते हो? बोला, मैं सुबह उठता हूं, आपके बताए अनुसार मन को प्रसन्नता से भरता हूं और अपने मन से कह देता हूं। मैं घंटे भर से देख रहा हूं, पूरा होटल हाउसफुल है और घंटे भर में 50 ग्राहक लौट गए, फिर भी तुम कह रहे हो मंदी का दौर आ गया। मैं देख रहा हूं पूरा होटल हाउसफुल है और घंटे भर में 50 ग्राहक लौट गए, फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर आ गया। उसने कहा, इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। ऐसे को कौन सुखी कर पाएगा?
संतोष आए। प्राप्त को पर्याप्त मानो, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की कला सीखिए। आपके मन का क्षोभ अपने आप शांत होगा। और चौथी बात जो अपने मन को शांत करने के लिए चाहिए वह है विधि के विधान पर विश्वास। विधि के विधान पर विश्वास। ठीक है, कर्म का उदय संयोग है, यह विधि का विधान है। लाभ है तो, हानि है तो, संयोग है तो, वियोग है तो, मान है तो, अपमान है तो, जय है तो, पराजय है तो। विधि के विधान पर विश्वास रखने वाले का हौसला बड़ा मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि वो प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, वो पुरुषार्थ पूरा करता है, पर परिणामों को लेकर रंच मात्र व्याकुल नहीं होता।